होता रहता है और आप उसको छोड़ना चाहते हैं, उस गुनाह को छोड़ने में आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि यार ये जो गुनाह मुझसे हो रहा है इसको मैंने छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि इसमें अल्लाह की नाफरमानी छुपी है और मैं इस दुनिया में अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारने आया हूँ, ना कि अपने गुनाहों से अपनी दुनिया की और आखिरत की ज़िंदगी बर्बाद करने आया हूँ। पहले तो आपकी ये नीयत होनी चाहिए कि मैं एक गुनाह को छोड़ रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि इसकी वजह से मेरी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, लिहाजा ये चीज़ें मेरे साथ सूट नहीं करती, इसलिए इस गुनाह को छोड़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड स्टेप है, जो गुनाह आप डेली बेसिस पे करते हैं, जो गुनाह आपसे डेली बेसिस पे होता है, उसका फ़ायदा और नुकसान दोनों आपके सामने होने चाहिए। अक्सर औकात हम जब गुनाह करते हैं तो गुनाह से जुड़े फ़ायदे तो नज़र आते हैं, लस्ट तो नज़र आती है, लेकिन उससे जुड़ा वो नुकसान हमें नज़र नहीं आ रहा होता जो बाद में हमें तबाह कर देता है। अब लेट्स सपोज जैसे कि ड्रग्स हैं, तो ड्रग्स में शुरू में इंसान को लज्जत महसूस होती है, फ़ायदा नज़र आ रहा होता है कि जी कर लेते हैं, ले लेते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सुकून फील होगा। अब वो ड्रग्स में उसे सुकून तो नज़र आ रहा है, लेकिन वही ड्रग्स और डेली बेसिस पे उसकी डोज जो वो लेता है, उस ड्रग्स से जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है बाद में, वो एक्चुअली में नज़र नहीं आ रहा होता। इसी तरह इंसान हर गुनाह के थोड़े से फ़ायदे को सामने रखकर गुनाह करता है, थोड़ी सी लज्जत को सामने रखकर, थोड़ी सी लज्जत को सोचकर वो गुनाह कर गुजरता है। वो बार बार करता चला जाता है और बार बार करने की वजह से वो गुनाह उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, उसका सुकून उससे छीन लेता है और उसे दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है। फिर हर बंदा डिफरेंट गुनाहों में इन्वॉल्व है। मेरा एक अलग गुनाह होगा तो आपका एक अलग गुनाह होगा, मेरे अपने गुनाहों से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही होगी और आपके अपने गुनाह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही होगी। सो जिस गुनाह में आप इन्वॉल्व हैं, उस गुनाह का नुकसान आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए। जब भी उस गुनाह का मौका आए तो आपने फ़ौरन से उन नुकसानात को सोचना है और हर मुमकिन ये कोशिश करनी है कि आप उस गुनाह से पीछे हो जाए, आप अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लें, आप अपनी पोजीशन चेंज कर लें। तो कोशिश करने के बावजूद, नुकसानात को सामने रखने के बावजूद भी अगर आपसे वो गुनाह सरजद हो जाए, आप कर बैठे, तो आपका तीसरा स्टेप ये होना चाहिए कि गुनाह करने के बाद आपने तौबा करनी है। तौबा के मामले में आपने देर नहीं करनी, सुस्ती नहीं करनी। अगर गुनाह एक जगह हुआ है तो उसी जगह तौबा भी होनी चाहिए। जिस टाइम गुनाह हो जाए, गुनाह की लज़्ज़त अवेल हो जाए, अवेल होने के बाद जब आपको एहसास हो रहा हो कि मुझे नहीं करना चाहिए था वगैरह वगैरह, तो उसी जगह, उसी वक्त, उसी दिन आपने तौबा भी करनी है।